नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं। जहां अब आगामी 3 दिसंबर को मतगणना होनी है, वहीं इससे पहले अब बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। जहां अलग अलग सर्वे और फीडबैक के आधार पर सामने आए समीकरण पर संगठन ने काम करना भी शुरू कर दिया है। इधर मतगणना के बाद स्पष्ट बहुमत न मिलने की दिशा में किस तरह से सरकार बनाई जा सकती है, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी प्लान बी तैयार करने की चर्चा सियासी गलियारों में खूब चल रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में अब की बार ट्रेंड जो है काफी बदला हुआ नजर आ रहा है, जहां पार्टियां न सिर्फ बहुमत मिलने पर सरकार बनाने की तैयारी में जुटी है, बल्कि यदि बहुमत से कुछ सीटें कम भी रहती है तो कैसे बहुमत का आंकड़ा छुआ जा सकता है, इसके लिए भी प्लान बी तैयार किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले ऐसे प्रत्याशियों पर अपनी नजर बनाई हुई है जो कांग्रेस या अन्य दलों से नाराज होकर चुनाव मैदान में उतरे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के बागियों पर नजर बनाए हुए हैं। इसी के साथ जरूरत पड़ने पर दूसरे दल के प्रत्याशियों को भी अपनी ओर लाने का प्लान संगठन तैयार कर रहा है, जिसके लिए दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों को मंत्री पद समेत तमाम ऑफर दिए जा रहे हैं। इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। रमेश शर्मा जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मैं आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दीपक नरवरिया जी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से। दीपक जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। फरहाना खान जी हमारे साथ जुड़ी है, कांग्रेस प्रवक्ता। फरहाना जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता। हेमंत जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि चर्चा चल रही है भारतीय जनता पार्टी से, सबसे पहला मेरा सवाल है दीपक नरवरिया जी आपसे। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन तब भी प्लान बी तैयार किया जा रहा है। देखिए धर्मिष्ठा जी, भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में बनने वाली है। अब जी मैंने कहा था 150 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इस बार आने वाली हैं। तो जो अन्य हमारे लोग हैं जो कहीं हमसे रूठ कर चले गए हैं या वो चुनाव जीतते हैं, तो वो तो हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। जी और बाकी कांग्रेस की मैं आपको बात करूं तो कांग्रेस क्या है, इस बार 100 से अंदर मतलब 2 डिजिट में कांग्रेस इस बार सिमट गई है। और इसलिए वो लगातार लोभ लोभावन वादे जो प्रत्याशी हैं उनसे कर रहे हैं कि आप हमारे कांग्रेस में आएंगे तो हम आपको मंत्री बना देंगे, गृह मंत्री बना देंगे, जी या जो भी बल का जो भी जिस प्रकार से करते हैं कमलनाथ जी, तो उस जी प्रकार से वो लालच देकर चाहे वो भाजपा के प्रत्याशी हों या अन्य हों, लगातार उनको लोभ लोभावन बातें करके उनसे अपना संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल दीपक नरवरिया जी, आप ही के सवाल के साथ फरहाना खान जी के पास जाऊंगी। फरहाना खान जी, जैसा कि दीपक नरवरिया जी ने कहा है कि कांग्रेस 2 अंकों के डिजिट पर सिमट गई है और साथ ही प्रलोभन देने की इन्होंने बात कही, प्रलोभन दिया जा रहा है। कि वो भूल गए, वो भाजपा की बात कर रहे थे कि भाजपा 2 अंकों पर सिमट गई है। और मैं इनसे पूछना चाहूंगी 2018 पर ये कितने पे सिमटी थी, जब इन्होंने जो प्लान बी बनाया था बेंगलोर में रिसोर्ट बुक किया, फिर विधायकों को ब्लैकमेल किया, पैसे का प्रलोभन दिया, फिर उनको वहाँ पर ले जाकर नज़रबंद किया। तो इसी तरह का प्लान बी क्या अभी बना रहे हैं? सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है कि फिर से बेंगलोर में रिसोर्ट बुक कर लिया गया है और जो बागी प्रत्याशी हैं उनमें जिनकी जीतने की संभावना है या जीतेंगे, उनको वहीं ले जाकर फिर नज़रबंद करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। तो ये सारे काम जो है, ये प्लान बी, सी, डी और पता नहीं कितने प्लान बीजेपी बनाती रहती है। तरह तरह के हथकंडे अपनाना ये बीजेपी का काम है। कांग्रेस पार्टी साफ सुथरी स्वच्छ राजनीति करती है, साफ रणनीति होती है हमारी चुनाव लड़ने की। इनकी तो पता नहीं कितने प्लान बनते रहे, इनका तो सीएम का चेहरा ये वो नहीं कर पाए, आज तक भी ये नहीं क्लियर बोल पाते हैं सपने में जो इनकी सरकार बनने वाली है उनके सपने के सीएम कौन होंगे, क्योंकि असल में तो बनने वाली नहीं है। शुरू से आप देखिए, जब से ये चुनावी चक्र शुरू हुआ है, पहले इन्होंने सीएम को ही नकार दिया, फिर इनके केंद्र के लोग यहाँ पर आकर सभाएं करने लगे, फिर इनके जो सांसद और मंत्रियों को उतार दिया गया, फिर उसके बाद भी बात नहीं बनी तो यूपी बिहार के विधायकों को लाकर यहाँ पर अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर बैठा दिया गया है कि उन पर नज़र रखें, ये गड़बड़ ना करें, ये हमारे खिलाफ ना जाएं। इसके बाद भी बात नहीं बनी, आचार संहिता लगी, उसका उल्लंघन इनके नेताओं ने किया। कभी पैसों की बात करते हैं, कभी धमकी देते हैं, फिर उसके बाद
जब मतदान हुआ उसको बाधित करने की कोशिश इनके नेता और कार्यकर्ताओं ने की। मतदान हो गया, उसके बाद भी आप देखेंगे बालाघाट जैसे कई मामले सामने आए कि ये उसको अभी भी उस पर ये गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जहाँ पर मत पेटियाँ रखी हुई हैं उनके साथ जी। गड़बड़ करने की कोशिश ही कर रहे हैं। कभी कब्रिस्तान में जो मतदान पेटी है वो मिलती हैं, जो ईवीएम मशीन की पेटी होती है। तो ये इनके इतने सारे प्लान ये एक के बाद एक बनाते रहे, और इन सारे प्लान के बाद भी जब काम नहीं बनाए फराजी, मैं तो आपको रिसोर्ट बीच में बुक टोक कर रहा लिया हूँ। गया है फराजी, मैं बेंगलोर बीच में, टोक रहा हूँ। ताकि आप जो निर्दलीय जो लड़ रहे हैं और जो फराजी, मैं ये जीतेंगे पूछना उनको चाहता हूँ आपसे, अपहरण किस करके फिर भरोसे से पर 2020 का जो किस एक भरोसे पर आप ये पूरा सोच रहे हैं प्रकरण कि था उसको कांग्रेस के दोहराने की उम्मीदवार पूरी जीत रहे हैं? तैयारी भाजपा ने कर रखी है। क्या क्या भरोसा है आपको कि कांग्रेस जीतने वाली मुझे है? पूरा क्योंकि भरोसा है। आपका भरोसा कम नजर आ रहा है मुझे तो आपका पिछले बार भरोसा कम नजर आ रहा है। इतने पिछले हथकंडे तो वही पिछले लोग अपनाते हैं जिनको हारने का डर होता है, जिनको पता पिछले होता जो है कि हम वादे हारने आपने वाले किए थे हैं, जनता से, वही जब लोग वही इतने पूरे नहीं हथकंडे किए, अपनाते तो हैं एक इस के बाद एक। बार हम किन हमने तो वादों साफ के साथ सुथरी जनता में राजनीति की है। जाएंगे? हमारा तो सीएम फेस भी बिल्कुल क्लियर था। आपने जो हम शुरू से कमलनाथ जी का चेहरा लेकर हम मैदान में उतरे चुनाव के लिए, आप नहीं लेकिन नहीं आप तो आपको सीएम शायद का ध्यान चेहरा नहीं है, भी नहीं आप उतार सिंधिया पाए। जी का आपके पता नहीं कितने सारे नेता शेरवानी सिलवा कर बैठे हुए थे दूल्हा उसके बनने बाद के लिए, कमलनाथ जी को बाप में मुख्यमंत्री बैठे बना दिया, तैयारी वही किए हुए अध्यक्ष थे कि रहे, हम वही घोड़ी मुख्यमंत्री, चढ़ेंगे, उसके बाद सेहरा वही बाप नेता के नाम पे प्रतिपक्ष। बांध दिया गया है। तो तो किस ये प्रकार से ये एक जो काम विचारधारा आपकी तय पार्टी करना ने चाहिए किए ना कि हैं, हमें किसको आपको लग बनाना रहा है ये है। आपके काम और आएंगे, ये दूसरी आपके खिलाफ बात, जाने आपने वाले जो हैं। झूठे ये आपने वादे जनता से ABCD किए थे जितने भी किसान प्लान कर्ज बनाए हैं, माफी के, ये सारे आपके किसान कर्ज खिलाफ माफी जाने वही वाले हैं। पूरा नहीं जनता किया। सब जानती है, उसके काट बाद की जो हांडी भाजपा बार की बार नहीं चढ़ाएगी सरकार जनता। भाजपा 18 की साल में सरकार आपने जो लगातार जो प्रदेश की काम दुर्गति करती की है, थी, किस जो प्रकार से आपने कमलनाथ जी ठीक यहाँ है, पे बेहाल कर ठीक है दिया है दीपक जी, जनता फरहाना जी, पुनः उसकी पुनः चढ़ के आपके पास कमल को आऊंगी। उखाड़ कर फेंकने फरहाना वाली जी, है। बिल्कुल पुनः आपके पास आऊंगी। रमेश शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही के बागी चुनाव लड़ रहे हैं, और दोनों ही पार्टियां दोनों पार्टियों के बागियों को साधने की कवायद कर रही है। बहुमत को लेकर आश्वस्त है, बावजूद इसके तैयारियां की जा रही है कि अगर बहुमत नहीं मिलता है, मतलब एक कहते हैं कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि बहुमत अगर नहीं मिलता है तो उस पर पहले से तैयारी की जा रही है, क्योंकि ना भारतीय जनता पार्टी सत्ता छोड़ना चाहती है और ना ही कांग्रेस ये चाहती है कि जो पिछली बार इनके साथ हुआ वैसा कुछ पुनः हो। 2018 की सरकार ये पुनः वापस चाहती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ही पार्टियां 2018 की स्थिति से सावधान चल रही हैं। बिल्कुल। और एक और बात, हर चुनाव में दोनों ही पार्टियां रिजल्ट के, मतदान के और रिजल्ट के बीच की जो अवधि होती है जी। उसमें विद्रोहियों की सूची तैयार दोनों पार्टी करती हैं। जी। और वो सूचियां दो प्रकार की तैयार होती हैं। एक सूची तो वो होती है जिन्होंने विद्रोह तो कर दिया है और नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है, लेकिन बाद में लोगों के मनाने से मान गए और उन्होंने कोई बहुत काम नहीं किया और चुपचाप घर में बैठ गए। और एक वो होते हैं जो आखिर तक उन्होंने पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आमतौर पर पार्टियां इन दोनों दो सूचियां बनाती हैं ताकि परिणाम के आधार पर वो कुछ लोगों को वापस ले सके और कुछ लोगों पर अनुशासन की कार्रवाई कर सके। ये एक नियमित प्रक्रिया है। इस बार की प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर ज्यादा आया है। थोड़ा सा अंतर ये आया है कि पार्टी के विद्रोही और थर्ड फोर्स के वो लोग जो अपने अपने क्षेत्र में ज्यादा पावरफुल हैं, ऐसे करीब 22-23 ऐसी विधानसभा सीटें हैं। यद्यपि उनमें से 22-23 सारे के जीतने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी वो 22-23 में से ये माना जा रहा है कि 7-8 लोग 9 लोग तक उसमें से हो सकता है जीत जाएं, शायद उनका भगवान जी साथ दे दें। तो कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं उनके संपर्क में तो हैं जी। और संयोग से ये जो 22-24 सीटें हैं इसमें सारे लोग ऐसे हैं जो एक या दो को छोड़ करके कि भाजपा या कांग्रेस से संबंधित रहे हैं, इनके नेताओं से उनका संपर्क भी है। तो स्वाभाविक रूप से ये नेता उनके संपर्क में हैं और अगर उनमें से कोई लोग जीत गए तो स्वाभाविक है कि वो अपनी ही पार्टियों का समर्थन करेंगे, इसलिए ये कवायद की जा रही है। बिल्कुल 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 सही कहा रमेश शर्मा जी आपने कि लगातार कवायद की जा रही है, बागियों को साधने की कवायद की जा रही है। जिनके जीतने के आसार ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा उन्हें साधने की कवायद की जा रही है। हेमंत जोशी जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जीत को लेकर आश्वस्त है, कांग्रेस भी है आश्वस्त जीत को लेकर। दोनों ही पार्टियां दावा कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन बागियों को साधने की कवायद भी की जा रही है। आम आदमी पार्टी जो है तीसरा दल है यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बागियों को साधना आसान कर पाएगी या कांग्रेस पार्टी बागियों को आसानी से साध पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस बार जारी है, ये 100% है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लूट की सरकार थी, वो मध्य प्रदेश की जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया। और यदि ये एन केन प्रकरण तोड़ के या पिछले जैसे हार्स राइडिंग
करके यदि ये करते हैं तो ये मध्य प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य होगा कि उन्होंने तो बदलाव के लिए वोट दिया, पर लेकिन इन्होंने जनता के मतदान का अपमान करके और अपनी सरकार बनाई। जी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने वाली है इस बार। जी। दीपक नरवरिया जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि हेमंत जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने वाली है और जनता ने जो विश्वास किसी और दल पर जताया है उसको हार का सामना दिखा के भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी सरकार बना लेती है। देखिए, इन्होंने जो लूट की बात की है कि जी। ये इनकी खुद की सरकार, जो दिल्ली में इनकी आप पार्टी की सरकार बनी हुई है, वो किस जी। प्रकार से लूट और भ्रष्टाचार का काम कर रही है कि आधे से ज्यादा आपको मंत्री एमसीडी में हराया, वहां आज की जेल दिल्ली के की सलाखों जनता के ने। पीछे भारतीय पड़े जनता हुए हैं। पार्टी में थी तो 15 ऐसा साल तो से काम एमसीडी आम में। आदमी पार्टी का, आप तो मध्य ये तो प्रदेश इनके की पास बात तो करो, हर उम्मीदवारों चीज की बात तक करते कमी हो, आ आप गई। दिल्ली पे 55 बात ले 56 जाते हो। उम्मीदवार इस यहाँ मध्य पर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं उतार दिखता पाए। आपको। नरेंद्र इनके सिंह पास तोमर तो के जमीन लड़के तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इनके पास वीडियो आ कुछ भी गए, नहीं है। वहां पर तो ईडी ये तो सीबीआई नहीं है। इनके ये आपको बातों एक से ही कुछ जगह होने दिखता है, वाला नहीं है। 9.5 साल में कितने बेबुनियाद की बातें लोगों को अंदर आकर यहाँ किया कर रहे हैं। मोदी जी ने। और यहाँ पर ईडी दूसरी बात सीबीआई मैं के छापे स्पष्ट कब कर दूं पड़ेंगे? कि भारतीय भ्रष्टाचार जनता का गढ़ बना पार्टी दिया मध्य प्रदेश कैडर और आपको बेस्ड सीधी पार्टी, दिल्ली एक की विचार दिखाई आधारित देता है और पार्टी कुछ है। नहीं दिखाई अपने देता है। जिन वादों के साथ जनता से जो वादे करती है या जनहित में जो काम किए जाते हैं उनको लेकर जनता के बीच जाती है और उन कामों के लिए सरकार में अगर आती है तो उन कामों को करती है। भारतीय जनता पार्टी गरीब, शोषित, वंचित लोगों की हितों में काम करने वाली सरकार चलाती है, क्योंकि ये विचार आधारित पार्टी है। इसमें कोई सत्ता के लिए राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है। जी और आप देखें कि पिछले रिकॉर्ड को उठा लें तो वही बीमारू राज ये छोड़ के गए थे और आज मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है ये जी। सब भली भांति बहुत अच्छे से जानते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार पुनः लोगों ने बढ़ चढ़कर जो वोट प्रतिशत जो बढ़ा है जी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को स्पष्ट करता है कि इस बार लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, क्योंकि पिछली बार जो कहीं 150 वोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कहीं हार गए थे, जी। तो इस बार जनता ने बढ़ चढ़कर वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दीपक जी, लाडली बहनों यहाँ एक ने सवाल और जानना चाहूंगी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनता ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, लेकिन कांग्रेस लगातार कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट दिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त हो चुकी है। नहीं, उसमें मैं स्पष्ट कर दूं, पिछले बार इन्होंने जो झूठे वादे किए थे किसान कर्ज माफी को लेकर, जी उसमें थोड़ा सा वो गुमराह हो गए थे, क्योंकि राहुल गांधी जी एक बड़े नेता हैं इनके, उन्होंने खुद ने आके कहा था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उनको उसकी मुंह की खानी पड़ी। लोकसभा में भी चुनाव हारे और उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में भी कांग्रेस, जो उम्मीदवार कांग्रेस से लड़कर बने थे विधायक, वो जी 500,000 वोटों से जीते थे। फिर वो भाजपा से जब उपचुनाव में लड़े तो 40,000, 50,000, 60,000 वोटों से जीतकर जी पुनः विधानसभा में पहुंचे। तो कुल मिला के वो झूठे वादे, अब जनता इनके उन झूठे वादों को स्पष्ट रूप से जान चुकी, इनके विचारों को जान चुकी कि ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी इसलिए इनको ये वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट गया है और 3 तारीख को स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष ठीक में है ठीक है परिणाम ठीक आएगा। है। दीपक जी, फरहाना जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि दीपक नरवरे जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये जो वोट हैं ये बढ़कर गए हैं और कांग्रेस पार्टी के जो वादे थे, जो धोखा उन्होंने जनता के साथ किया, उससे जनता त्रस्त हो गई और उसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अधिक मात्रा में वोट दिए हैं। धर्मिष्ठा जी, ये जो किसान कर्ज माफी की बात ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, हम लोग उस बात को बोल बोल के हम थक चुके हैं, लेकिन ये झूठ बोलने से बाज नहीं आते। ये लोग नहीं थके क्योंकि इनकी राजनीति ही झूठ पर टिकी हुई है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम किसान कर्ज माफी करेंगे 10 दिन के अंदर करेंगे। ये नहीं कहा था कि हर एक किसान का, ये तो पॉसिबल ही नहीं थी। कर्ज से लाद कर आपने प्रदेश दिया था, कर्ज से लदा हुआ, कर्ज के बोझ से दबा हुआ प्रदेश छोड़ा था हमने 27 लाख। अब आप चुप रहे, मुझे बोल लेने दीजिए, मैंने आपका पूरा सुना, मैंने बिल्कुल सुना, इसलिए बिल्कुल चुप रहे, मुझे बोल लेने दीजिए। आपकी बकबक बहुत सुनी मैंने। इनके खुद के मंत्री, मैं फिर से याद दिला दूं, इनके खुद के मंत्री सदन में कहते हैं कि हाँ कर्ज माफ हुआ। जब जयवर्धन सिंह जी ने सवाल उठाया तो उन्होंने स्वीकारा कि कर्ज माफ हुआ और हम करते भी। लेकिन ये ऐसी राजनीति ये लोग करते हैं ना कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, इन्होंने जो विधायक थे उनको अपहरण किया, सरकार गिरा दी इन्होंने। भाई हमारी सरकार चल रही थी, चलने देते ना। अगर आप इतने ही अच्छे थे और हम इतने ही बुरे थे तो 5 साल बाद अपने आप जनता आपको चुन लेती। जनता ने पिछली बार भी आपको नकारा था, आपने जनमत का अपमान किया है, आपने लोकतंत्र का अपमान किया है, आपने, आपकी पार्टी ने संविधान का अपमान किया है और आप वही काम दोबारा करने की, मैं गारंटी से बोल रही हूँ, वही आप दोबारा करने की आपकी पार्टी
कोशिश कर रही है और आगे भी कोशिश करेगी। आप देख लीजिए बालाघाट में क्या क्या हुआ, इसके पहले भी पूरा चुनाव के दौरान क्या क्या आपके पार्टी के नेताओं ने नहीं करा है, क्या क्या कोशिशें नहीं की गई हैं। और जब आप हार जाएंगे चुनाव तो उसके बाद आप फिर से वही करेंगे। आज लिख कर रख लीजिए, क्योंकि आपका जो रिसोर्ट है बेंगलोर में वो बुक हो चुका है ऑलरेडी। और जनता ने आपको वोट नहीं दिया है, जनता ने आपको चोट देने के लिए वोट दिया है। जनता ने 2020 का बदला लेने के लिए वोट दिया है कि जब हमने सरकार चुनी थी, जब हमने आपको नकारा था तो आपने क्यों जनमत का अपमान किया, और उसके बाद आपने फिर सत्ता में आए तो आपने क्या किया जनता के साथ। आपने बेरोजगार युवाओं का ध्यान नहीं रखा, आपने बहनों का तब ध्यान नहीं रखा, चुनाव के 2-3 महीने पहले बहनें लाडली हो गई। 450 का सिलेंडर अगर आप दे सकते हैं, अगर ये पॉसिबल था तो आप पहले क्यों नहीं दे पाए? चुनाव के टाइम में क्यों याद आया आपको कि 450 में हम बहनों को सिलेंडर देंगे? पटवारी का जो पेपर था वो क्यों 15 लाख रुपए में सौदेबाजी की गई उस पेपर की? आप मुझे बताइए ना, क्यों नर्सिंग घोटाला हुआ, क्यों व्यापम घोटाला हुआ, क्यों जो अतिथि शिक्षा के वो सड़कों पर है? और हद तो ये हो गई, 70 साल में कभी नहीं हुआ होगा कि विकलांग लोगों ने तक आपकी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है। भत्ता दिया कि आपने जो वादा किया किसानों था, के छाती पर गोलियां आपकी सरकार ने चलवाई है। किसान आपको माफ नहीं करेगा, महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी, बेरोजगार युवा आपको माफ नहीं करेगा, और जो युवा पढ़े लिखे उनका एग्जाम आप 3 साल से नहीं करा रहे वो कोई भी आपको माफ नहीं करेंगे। सबने आपके विरुद्ध वोट दिया है। आपका जो कीचड़ वाला कमल है, ठीक है फरहाना जी, दीपक जी, मैं पुनः आपके पास आऊंगी। फरहाना जी पुनः वापस आपके पास आऊंगी। रमेश शर्मा जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि चर्चा चल रही है, दोनों ही दल जो राजनीतिक दल है, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दीपक नरवैया जी का कहना है कि वोट जो गए हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि इनके विरुद्ध वोट गए हैं और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट दिए हैं। लेकिन इस बार का मतदाता मौन था, उसने कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि उसने वोट किस पार्टी को सबसे ज्यादा दिया। इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए, मोटे तौर पर ये बात तो मान करके चलिए कि जब तक रिजल्ट फाइनल नहीं होगा तब तक दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती रहेंगी। बिल्कुल। हमने पिछले चुनावों में देखा है कि लीड भी सामने आ जाती है, तब भी दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हैं और वो कहती हैं बस थोड़ी देर में अब ये पलट जाएगा पासा। तो ये तो आप स्वाभाविक रूप से है। लेकिन एक बात जरूर इस बार के चुनाव की थोड़ी सी अलग स्थिति बनती है कि जो वोट का प्रतिशत में वृद्धि हुई है वो एक तो महिलाओं में ज़्यादा हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा हुई है। अगर आप देखेंगे कि भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर नगरीय क्षेत्र का मतदान उतना नहीं बढ़ा जो आसपास ग्रामीण क्षेत्रों का बढ़ा। ये उदाहरण भी है कि अगर एक विधानसभा क्षेत्र में आधा नगर है और आधा गांव है तो गांव में मतदान बढ़ा, नगर में नहीं बढ़ा। ये बहुत आश्चर्यजनक है और ये स्थिति किसी भी दो टूक निर्णय पर पहुंचने के लिए थोड़ा सा एक शंकित करती है, सोचने को विवश करती है। और एक दूसरा फैक्टर, इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा को स्वीकार करना चाहिए कि युवाओं में भाजपा को लेकर के उतना आकर्षण नहीं था, लेकिन महिलाओं में लाडली बहना को लेकर के भाजपा में आकर्षण था। तो मुझे जो लग रहा है कि लाडली बहना का झुकाव थोड़ा भाजपा की तरफ रहा, युवाओं का झुकाव थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ रहा। किसानों को हम दो धाराओं में देख सकते हैं। एक किसान वो है जो 1 लाख रुपए तक का कर्जदार था और जिसकी कर्ज माफी हुई है, इसमें कोई शक नहीं, 1 लाख तक का कर्ज माफ हुआ। लेकिन जो 2 लाख तक के किसान थे, टोटल करीब 56 लाख किसानों पर कर्ज था, तो इसमें से 26-27 लाख का माफ हुआ है और लगभग 28-30 लाख किसान जो 2 लाख वाले थे वो उन पर ओवरड्राफ्ट हो गया और उनका कर्जा बढ़ गया और बहुत स्थिति उनकी खराब हुई। तो स्वाभाविक रूप से किसानों में 2 धाराएं होगी, एक पक्ष होगा जो भाजपा को सपोर्ट करेगा और एक पक्ष होगा जो कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। ऐसी स्थिति में इस बार थोड़ा सा बहुत अलग स्थिति है। लेकिन फिर भी जो मुझे लग रहा है कि परिणाम जो होगा वो जिस किसी के भी पक्ष में हो, वो भाजपा के पक्ष में हो या कांग्रेस के पक्ष में हो, वो पूर्ण बहुमत के साथ इस बार का परिणाम आएगा, ऐसा मुझे लगता है। 18 जैसी स्थिति नहीं बनने वाली, ऐसा मेरा अनुमान है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि आपका अनुमान है कि 2018 जैसी स्थिति नहीं बनने वाली है और जो भी परिणाम आएंगे वो किसी एक दल के बहुमत की सरकार बनने वाली है। इस बार जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं होगी। फरहाना जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि रमेश शर्मा जी ने बताया है कि इस बार जो महिलाओं का झुकाव था जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ अधिक था, लेकिन युवाओं का जो झुकाव था वो कांग्रेस पार्टी की तरफ अधिक था। और अगर किसानों की बात करें तो 2 धड़ों में बांटा गया है उन्हें कि जो 1 लाख तक के जिनका कर्ज माफ हुआ था वो कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव देखा गया और जो डिफॉल्टर घोषित हुए कांग्रेस की वजह से वो भाजपा के खेमे में चले गए हैं।
देखिए, डिफॉल्टर कांग्रेस की वजह से कैसे कैसे हुए, मुझे ये नहीं समझ में जैसे आता। लगातार कहा जा रहा है, आपने भी देखा होगा कहा कि जा रहा है, ऐसा कांग्रेस कहा ने जा रहा है, लेकिन लगातार इसमें बयान दिया था कि कर्ज माफी करेंगे, और जो इस भ्रम में बैठे थे कि हमारा कर्ज माफ होगा, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ, तो वो डिफॉल्टर घोषित हो गए। देखिए, ये तो बिल्कुल ही, अगर हम ये बोल लें कि 10 दिन में कर्ज माफ हो जाएगा या एकदम से हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात होगी। जी। हमने पहला काम, जब कमलनाथ जी ने शपथ ली थी, उसके बाद जो पहला काम किया था, तो वो किसान कर्ज माफी की फाइल पर साइन किया था। जी। और ऐसा प्रदेश जो पहले से ही बहुत कर्जदार हो, उसको धीरे धीरे पटरी पे लाने में टाइम लगता है। ये किसान भी इतना जानते हैं, युवा भी जानते हैं, महिलाएं भी, सभी जानते हैं, और जी। हम आप भी सब भी जानते हैं। जो पॉसिबल था, अगर कम लोग 1 लाख तक के कर्ज माफी हो, तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ये बीजेपी की सरकार में क्यों नहीं हुआ? जी। ये चुनाव से पहले ही कर देते सबके कर्ज माफ, तो इन्होंने क्यों नहीं किया? लेकिन हम आए, हमने किया ना, हमने 1 लाख तक का किया। हम आगे, और अगर सत्ता में होते तो हम आगे भी काम करते। हमने बिजली कम 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली भी दी। हमने कन्यादान योजना की जो राशि थी वो डबल कर दी, जो वृद्धा पेंशन थी उसको डबल किया, और ऐसे कई न जाने कई काम हमने किए। तो अगर हम सरकार में होते तो बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर हम बाकी काम भी करते, लेकिन क्योंकि इनको तो बिल्कुल झेल नहीं रहा था कि एक तो कांग्रेस की सरकार बन गई, ऊपर से वो इतना अच्छा काम कर रही है, और अगर ये 5 साल चल गई तो हमारे तो 25 साल गए। तो इस पूरी साजिश के तहत इन्होंने बेंगलुरु में रिसोर्ट बुक किया, अगवा किया, और बाकी पूरा प्रकरण आपके हमके सबके ठीक सामने है। किस तरह से ठीक है, इन्होंने ठीक है। लोकतंत्र की हत्या करते हुए ठीक है बनी फरहाना हुई जी। सरकार को ठीक गिराने है का फरहाना काम जी, किया। जैसा कि दीपक नरवरे जी, फरहाना जी ने कहा कि कर्ज से लदा हुआ प्रदेश कांग्रेस को दिया गया था, और उसे पटरी पर लाने पर समय लगता है। और दूसरा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि रमेश शर्मा जी ने कहा है कि इस बार युवा जो था भारतीय जनता पार्टी से नाराज था। कर्ज से लदा हुआ, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यही वो किसान थे कि जिनसे 17% ब्याज लेकर उनको ऋण दिया जाता था, जी। और उसी को घटाकर भारतीय जनता पार्टी ने उस ऋण को फिर जो ब्याज है आज उसको 0% में कर दिया है। मतलब कोई इंटरेस्ट, कोई ब्याज कब आज किया? किसान को नहीं कौन देना से सन पड़ता। में किया? दूसरी डेट बात, और मैंने बता आपको दीजिए। बीच में नहीं कब टोक रहा हूं, किया? मैं डेट और आपको बता शायद दीजिए, पता किस नहीं है, डेट को किया? लगातार मैं आपकी झूठ बात मत को बोलिए सुनता यहाँ रहा, बैठकर। झूठ मत मैं झूठ बोलिए, बोल किस दिन किया, किस तारीख को किया, मुझे ये बता दीजिए यहाँ पर। झूठ तब मत आपको बोलिए। स्पष्ट है, पहले 17% आप ब्याज लेती थी, ये सबको पता है। कांग्रेस जब आपके, दिग्विजय अगर सिंह जी की आपका इतना सरकार ही थी, अच्छा है तो आप मुझे आज एक बात आज सिर्फ आज एक, दीपक जी, मेरा आज सिर्फ एक सीधा सा सवाल है आपसे कि आपके राज्य जी, में किसान आत्महत्या की जो दर है वो सबसे ज्यादा क्यों हो गई है? अगर आपने इतना ही अच्छा किया है तो मुझे इसका जवाब दे दीजिए। मेरी बात, किसान ने मैं आपको, हाँ, आत्महत्या मैं आपके आपकी राज्य में आपकी सबसे मैं ज्यादा क्यों इसमें की है? मध्य मैं प्रदेश आपकी में बात पे आ रहा लगातार ये हूँ, आपकी आंकड़ा बात क्यों को बढ़ ही रहा जवाब है? दे रहा हूँ कि आपके समय जो किसानों को जो ऋण मिलता था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 17% इंटरेस्ट हुआ तो करता था 18 उस साल समय, से तो जिसको आपकी सरकार है भाई शिवराज जी, साहब, आप 18 साल की बात मैं कीजिए। 2003 18 की साल बात से आप कर रहा हूँ 0% पे नहीं दे रहे फराज जी। हैं। वो कर्जा जो हमने उतारा वो 2003 आप की ही की बात कर रहा सरकार ने हूँ। चढ़ाया हुआ कर्जा था उन पर। आप सुनिए, वो आप उसके ही की बाद सरकार का था। जो उन्होंने क्यों 17% कर्ज से माफ नहीं किया? 12% हुआ, उन्होंने 12% कर्ज से माफ क्यों नहीं किया? 8%, कुछ तो 7% भी हुआ, मत उसके बोलिए। बाद आज 18 साल से 0% आपकी पर ब्याज सरकार है, दिया साढ़े जाता है। 18 साल से, और तो आपने ठीक पहले है, क्यों नहीं दूसरी ठीक किया बात है ये? मैं स्पष्ट फरहाना जी, कर दूं, दीपक जी, युवाओं की जो बात चल रही हमारे थी, पास चूंकि समय की सीमा है। धर्मिष्ठा जी, मैं अपनी बात को बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, सा आप अपनी पूरा बात करना बहुत चाहता कम हूँ। शब्दों में पूरी कर लीजिए, मैं बहुत कम शब्दों में। युवाओं की मैं बात करना चाह रहा था। जी। युवाओं की जिन्होंने बात की है, युवा नाराज है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पिछले 15 महीने की जो सरकार थी कमलनाथ जी की, उसमें युवाओं से जो झूठे वादे किए थे कि उनको, युवाओं को रोजगार भत्ता दिया जाएगा, एक तो ये वादा था, क्या वो पूरा हुआ? नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने, कमलनाथ जी ने खुद कहा था कि युवाओं को रोजगार के लिए जो है बैंड बाजी बजाना चाहिए। ऐसे मतलब इस प्रकार के बेतुके बयान भजिए कमलनाथ जी ने तलने दिए, चाहिए, ये रोजगार किसने ना कहा देकर, था? ना उनको पकोड़े तलने बिल्कुल अहमद चाहिए, जोशी जी, रोजगार बिल्कुल। भत्ता ना नाले से देकर, गैस इस निकाल कर उस प्रकार पर से चाय इस प्रकार बनानी से बात चाहिए। करना इस चाहिए। पर ठीक भी है। कुछ बोल दूसरी दीजिए। बात, इस ठीक है। पर भी कुछ दूसरी टिप्पणी बात, कर दीजिए फरहाना दीपक जी, जी। दीपक जी, बहुत कम महान शब्दों में। वैज्ञानिक की इस पर खोज पर। दूसरी बात में एक और मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने जो महिलाओं की बात करी थी, जी। महिलाओं में मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जो 1,000 रुपए की राशि जो आदिवासी बहनों के लिए मिलती थी, क्या वो राशि कमलनाथ जी ने बंद नहीं की? क्या कमलनाथ जी ने संबल योजना बंद नहीं की? संबल आप योजना देखिए, हीरो बंद नहीं योजना, की थी, कन्या उसको विवाह रोका बंद। गया था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि दूसरा, क्या आपके कमलनाथ आपके जी, राज्य ठीक में है, जो क्या इस भ्रष्टाचार विषय चला पर, रहा इस था विषय पर उस हम पर फिर क्या चर्चा रोकथाम करेंगे। लगाने के इस लिए विषय कुछ पर हम समय फिर के लिए चर्चा बंद करेंगे। किया गया हेमंत था। जी, बहुत कम शब्दों में क्या आप अपनी कमल बात कीजिए। हेमंत जी, बहुत कम शब्दों में। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता को आप सब बातें याद आ रही है। यदि 450 रुपए में टंकी आज आप दे सकते हो तो इसका मूल्य पहले भी 450 था। तो आप ये सोच के आप पेट्रोल और डीजल का मूल्य अभी कम कर दे, 2024 के चुनाव में भी टाइम है।
तो कम से कम जनता का भला होगा, मध्य प्रदेश की जनता का। दीपक जी, बहुत कम शब्दों में। मैं सुन नहीं पाया, एक बार आप रिपीट करें, मुझे थोड़ा हेमंत आवाज जोशी कम जी आ का रही। कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दे, 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी समय है। देखिए, ये वो पार्टी है जो लगातार भ्रष्टाचार के लिए, चाहे दिल्ली हो अरे आप तो चाहे दम पंजाब दाम हो, दाम की लगातार बात करिए। भ्रष्टाचार के लिए भ्रष्टाचार तो आज पूरे आपके सब देश मंत्री में पुत्र ऐसे प्रचारित हुए हैं। हो चुकी है और पूरे 10,000 विश्व करोड़ में का घोटाला एक भी ऐसी मध्य प्रदेश मतलब का जो ही है, लोगों आपके की केंद्रीय भावनाएं मंत्री के पुत्र जगाकर, का। उनकी भावनाओं को किस भ्रष्टाचार पे प्रकार बात मत ठग करिए। कर क्या पेट्रोल इन्होंने डीजल के दिल्ली दाम में अभी और पंजाब में कम सरकार करेंगे बनाई आप और 2024 उसका से एक पहले? प्रयास करने का ठीक है, कोशिश इस मध्य चर्चा को प्रदेश हम में और आगे किया। बढ़ा क्या वो सकते थे, सक्सेस? लेकिन हमारे पास समय की सीमा है, तो हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। दीपक नरवरिया जी, फरहाना खान जी, हेमंत जोशी जी, रमेश शर्मा जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। भाजपा और कांग्रेस के कई बागी उम्मीदवार मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरे थे और इनमें से ज्यादातर का कहना है कि जीतने की स्थिति में वह अपनी पार्टी के ही साथ रहेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो वास्तविक में अपनी पार्टी के साथ रहते हैं या फिर दल बदल कर देते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीतिका में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।